कह रहे हैं बाइक चला के देखे मेरी। हाँ आपने ब्लॉग बनाने लगो ये ब्लॉग बन रहा है। हाँ यार मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ एक बात यार। बताएं। बॉबी loves his soulmate यार। ओके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ हफ्ते पहले मैं जुनेद भाई के साथ आया था बाइक चलाने, और जुनेद भाई जो RRR वाले हैं वो भी आए थे, जिनके पास 19 RRR है, और मुझे मौका मिला था वो बाइक चलाने का। मैं अपने थॉट्स और वो वीडियोस आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन उस दिन जो है मैं व्लॉगिंग के लिए नहीं आया था, मैं जो है सिर्फ बाइक चलाने के लिए आया था, और मेरा व्लॉगिंग का भी जो है ऐसा कोई ज़हन नहीं था। तो हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बंद करके करूँगा आपसे बात तो फोक आएगी तो खोल के करूँगा तो नॉइज़ आएगी, तो नॉइज़ आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। हुआ ये कि मैं ब्लॉगिंग के लिए नहीं आया था, तो मैंने उस लिहाज से वो राइड जो है अपनी कैप्चर नहीं की। लेकिन मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, अपने रन दिखाता हूँ मैं, और उसके साथ मैं आपको पहले बता दूँ उस बाइक के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन जो है बड़े कम टाइम के लिए मैंने वो बाइक चलाई थी और व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं है, तो मैंने कहा आपके लिए प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं फिर। अच्छा, RRR चलाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अपना बाइक पे जो है वो कितनी लीथल मेरी बाइक है, क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूँ ताकि वो जब आप वीडियोस देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि वो मैंने अगर जो वर्ड्स के वो क्यों कहे। आप लोगों को ये तो पता है कि मैंने वुलिश डिवाइस मंगवाई थी और ये बाइक मैं खुद ऑटो ट्यून कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक बात आपको ये नहीं पता कि क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था ये सारा कुछ, वुलिश सेफेस्ट डिवाइस है ट्यूनिंग के लिए, और ऑटो ट्यूनर जो उसका है वो भी आप यूँ समझ लें सेफेस्ट है ऑटो ट्यूनर के हवाले से। अगर आपको नो हाउ नहीं भी है तो इट्स वेरी सेफ। अब हुआ कुछ यूं कि मेरे जहन में आया कि यार मेरी इतनी एक्सपेंसिव बाइक है, तो वाई नॉट किसी डायनो ट्यूनर को टच किया जाए और उसे एक दफ़ा मैं अपनी जो फाइल्स हैं जो मैंने ट्यून की हैं वो दिखा लूँ। तो मैंने जो है मेरे जहन में एक ही बंदे का नाम आया, क्रिस मोर फादर ऑफ ट्यूनिंग क्रिस मोर जो है वो बड़ा ही लिथल किस्म का ट्यूनर है, और वो जादूगर है कावासाकी और जिक्सर के लिए। जिक्सर और कावासाकी जो ऐसे ट्यून करके देता है आपको कि आप उससे बेहतर ट्यून कोई नहीं कर सकता। तो जब मैंने उसको फाइल्स दिखाई तो ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मैंने ट्यून की है, फर्स्ट टाइम था मेरा। मैंने उसको सारी डिटेल बताई, पहले एक एक चीज़ बताई, मेरी बाइक में क्या चीज़ लगी हुई है क्या नहीं लगी हुई। उसने मेरे सारे फाइल्स देखे, मेरी चीज़ें देखी, तो ही अप्रिशिएट मी। और फिर मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। हमारी कोई 4 इंटरेक्शंस हुई फ़ोन पे आधे घंटे की, और उसने मेरी बाइक को ट्यून भी किया है, और उसने जो है फिर मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने उससे सीखी। जो चीज़ पूछी उसने बताई, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, इल्म नहीं था, मैंने उसे वो पूछा। सेफेस्ट वैल्यूज़ का पूछा मैंने उससे, उसने मुझे एक एक ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की। तो थैंक्स क्रिस मोर, थैंक्स। अच्छा, अब ये बाइक जो है ना मेरी ट्यून्ड बाई क्रिस मोर हो गई है, ठीक है, इट्स नॉट ट्यून्ड बाई ज़ुहैब और डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी इग्निशन टाइमिंग जो है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डायनो ट्यूनर नहीं हूँ, तो मैंने इसकी इग्निशन टाइमिंग बिल्कुल नहीं छेड़ी थी। मुझे नहीं पता था इसकी इग्निशन टाइमिंग कितनी छेड़ सकते हैं कितनी नहीं, तो क्रिस मोर से मैंने वो भी सेट करवाई है इसकी, और क्रिस मोर से सेट होने के बाद इसकी इग्निशन टाइमिंग इस बाइक में जो एक एग्रेसिवनेस आई है वो फील होता है आपको। तो ये थी इसकी हिस्ट्री कि मेरी बाइक जो है वो अब कितनी पावर जनरेट कर रही थी। अच्छा, इसके बाद जो है हम फिर मुझे जब जुनेद भाई की बाइक चलाने का मौका मिला, वो भी क्रिस मोर से ट्यून हुई है, और वो डायनो पे ट्यून हुई है, ठीक है, उसके पास अमेरिका में ही ट्यून हुई थी वो बाइक। जब मैंने वो बाइक चलाई तो उसकी पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, फर्स्ट टाइम मैं ZX10 RRR चलाने लगा हूँ, और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल पहले मैं देख लूँ, वो एक पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पे है, ओके, यही देखना था, बाकी सेटिंग की खैर है।
अभी मैंने इसको ज़रा टेस्ट करूँगा, जज करूँगा कि आखिर चीज़ क्या है, क्योंकि वैसे भी मशीन भी किसी और की है और मैं 10R अपना चला तो रहा हूँ लेकिन RRR से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। और ये ख़ासकर क्रिस मोर की ट्यून्ड बाइक है, उसके अपने हाथों से उसने अपने डायनो पे ट्यून की हुई है ये बाइक USA में। तो मैं इसके साथ अभी पहले इसको देखूँगा ये क्या चीज़ है, उसके बाद बाइक की जो बात मैंने नोट की है ना, ये ऊपर नहीं आया। और ये बात मैं इसके बारे में सुन चुका था कि इनका ये जुनेद भाई का जो RRR है ये ऊपर नहीं आता। मैं एक टेक्निकल चीज़ है, सस्पेंशन जो है ना फ्रंट, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बाइक ऊपर नहीं आता उससे। 650E एक है अमेरिकन, उसने भी सस्पेंशन चेंज कराई अपनी बाइक की, उसने भी कहा था कि उसके बाद बाइक ऊपर नहीं आता। तो सस्पेंशन इतना मैटर करती है, आई डोंट नो, लेकिन ऊपर नहीं आया ये बाइक। तो मैं भी व्लॉगिंग कर रहा था, एक मिनट ये बाइक निकले थे ज़रा, सेकंड रन देते हैं इसको। याद आया ब्रोक्स की क्लच मोड भी डला हुआ है, और ब्रोक्स का क्लच मोड जो है ना वो इनिशियल में बहुत पिक देता है, ग्रिप देता है बाइक को। तो इनिशियल में मैं अपने बाइक पे तो 100% थ्रोटल दे देता हूँ ना, जब मैं उसको खींच रहा होता हूँ तो वो ऊपर भी आता है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। पर उसमें इसके अंदर फ़र्क है, ब्रोक्स का क्लच मोड भी है, तो मुझे अब इसके इनिशियल को थोड़ा सा ज़रा ध्यान से खींचना पड़ेगा स्टार्ट में। कावासाकी है भाई, कावासाकी है, और अगर स्पेशली ट्यून्ड हो तो सो मच इंजॉयबल। फ्यूल लाइट जल गई है इसकी, है लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रही? है तेज है लेकिन मुझे अपनी बाइक के फील नहीं होती ना, लेकिन है निकल जाती है लेकिन फील नहीं करा रही। ओह माय गॉड, क्विक शिफ्टर इज सो स्मूथ, बटर क्विक शिफ्टर बटर है यार इसका। यार बाइक बहुत पावरफुल है माशाल्लाह, और फील
जो मैं भी जुनैद भाई से बात कर रहा था कि फील नहीं कराती, उसका मतलब ये है कि स्टेबल इतनी है कि आपको फील नहीं होता, टू मच स्टेबल। और ऊपर बेशक एक दफ़ा आई थी, लेकिन वो मेरी गलती थी। मुझे क्योंकि बाइक के साथ फेमिलियर होते हैं ना हम, तो फिर हम देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी थ्रोटल उसकी देनी है किस जगह पे। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो कितनी थ्रोटल देनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया मुझे ये RRR चला के। मैं इसको भागते हुए देख रहा था तो पॉपअप होता है इसका जो पटाखा था, बड़ा दिल पे लग रहा था। गुड मशीन, वेरी गुड मशीन। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि मुझे वो फील नहीं हो रही थी। नो डाउट RRR बहुत पावरफुल थी, उसमें पावर ज़्यादा थी, लेकिन वो फील इसलिए नहीं हो रही थी। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि उसके वो फकिंग स्टेबल होती है कावासाकी की, ख़ासकर जो 21 वाली ये बाइक मेरे पास है, ये पिछली जनरेशन से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो RRR बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। उसकी फ्रंट सस्पेंशन 10R से डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है, स्टिफ है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और इसके अलावा ओवरऑल पता नहीं उन बाइक में क्या जादू है, वो स्टेबल ज़्यादा है सिंगल R से। लेकिन 21 की जो सिंगल R है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और मुझे इस पे कभी डर नहीं लगा स्टेबिलिटी के हवाले से। पुरानी पे लगता था, इस पे कभी नहीं लगा। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने वो बात कही थी कि मुझे पावर होने के बावजूद फील नहीं हो रही। उसकी यही वजह थी कि फकिंग स्टेबल बाइक थी। और दूसरा ये है कि मेरी अपनी इतनी पावरफुल हो चुकी हुई है कि अगर डिफरेंस 5 to 8 हॉर्स पावर का भी है या 10 हॉर्स पावर का भी है, तो फिर आपको वो इतना फील नहीं होता, क्योंकि वो रन मेरे छोटे रन थे। यहाँ तो आप बहुत लॉन्ग पे हाईवेज़ पे रन दो और 300-300 तक जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वो जो 8 से 10 हॉर्स पावर का डिफरेंस है वो तब पता चलता है। या मैं अपनी बाइक उनके साथ कोई लीथल ड्राइवर उनकी बाइक पे और भगाएं हम, फिर मुझे एक्चुअल पता चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो मैंने बोला कि मुझे फील नहीं हो रही उसकी पावर। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।